दोस्तों, हेनरी फोर्ड, जो कि फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक और एक समय में दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल और रिच लोगों में शामिल थे, उनका कहना था कि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने का मतलब होता है हमारा कम पसीना बहाना, ना कि ज्यादा पसीना बहाना। तो यहाँ हेनरी फोर्ड के कहने का मतलब ये था कि प्रोडक्टिविटी का मतलब जबरदस्ती पसीना बहा के या गधा मजदूरी करके प्रोडक्टिव फील करना नहीं होता, बल्कि असल मायने में प्रोडक्टिव होने का मतलब होता है स्मार्ट वर्क करना, डेली अपना टाइम और अपनी एनर्जी बचाने के लिए, बिना फालतू में अपना पसीना बहाए। और दोस्त, इसी फिलोसॉफी से हम खुद भी रिलेट करते हैं, तो इसीलिए इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाले हैं जो आपको एक प्रोडक्टिव पर्सन बनाएगी। ऐसा प्रोडक्टिव पर्सन जो डेली वही काम करता है जो रियल में रिजल्ट्स क्रिएट करता हो, बजाय फेक वर्क, शैलो वर्क या प्रोक्रेस्टिनेट करने के। सो बिना प्रोक्रेस्टिनेट करे आइए जानते हैं। नंबर 1, द 90-91 रूल। ज्यादातर लोगों के लिए प्रोडक्टिव बनने से भी ज्यादा कई बार अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क के लिए फर्स्ट एक्शन लेना या उसे इवन स्टार्ट करना भी सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। और यही थॉट आता है, यार राइट टाइम पे स्टार्ट करूंगा, या फिर अभी तो टाइम है, शाम को करना स्टार्ट करूंगा। यही सोचने में पूरा दिन निकल जाता है और जहां सोचा था कि आज का दिन प्रोडक्टिव होगा, वही दिन फिर शाम आने तक वेस्ट हो चुका होता है। जबकि अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को शुरू करना और उसे टाइम पे कंप्लीट करना ही फर्स्ट स्टेप है प्रोडक्टिव होने का। तो दोस्तों, हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को सही टाइम से स्टार्ट कर सकें और डेली 100% प्रोडक्टिवली उसे कर भी सकें, इसके लिए कैनेडियन ऑथर एंड लीडरशिप एक्सपर्ट रॉबिन शर्मा द 90-91 रूल सजेस्ट करते हैं। तो इस रूल में आपको करना बस इतना है कि अगले 90 दिनों तक आपको अपने हर दिन की शुरुआत के 90 मिनट्स अपने उस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को करने में स्पेंड करना है जो आपके लिए करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हो सकता है आपकी स्टडीज, आपका वर्क, आपकी प्रैक्टिस या ट्रेनिंग एटसेट्रा। अब इससे होगा ये 90 डेज आपको अपना डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करना सिखा देंगे, जिससे आप हर दिन प्रोडक्टिव परफॉर्म करोगे, क्योंकि ये रूल आपको फ्लो स्टेट में एंटर होना सिखाता है। अगर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम रोज 90 मिनट से ज्यादा का होता है तो ऑफ कोर्स आप उसे बाकी बचे दिन में तो कर ही सकते हैं, लेकिन अपने दिन के शुरुआत में उसे 90 मिनट जरूर करना है। और इस रूल की वजह से 90 डेज बाद ये रूल आपकी हैबिट बन चुका होगा और आप खुद एक प्रोडक्टिव पर्सन। तो दोस्तों, अगर आप ये रूल फॉलो करने वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट्स में 90-91 रूल टाइप करके हमें बताओ। नंबर 2, प्लान योर ओन प्रोडक्टिव सिस्टम इन 5 स्टेप्स। आप डिफरेंट सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव लोगों से इंस्पिरेशन जरूर लो, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग खुद का एक प्रोडक्टिव सिस्टम बनाओ, जिसमें ये 5 स्टेप्स आपकी मदद करेंगे। अंडरस्टैंड योर कैपेसिटी। आपको सबसे पहले खुद को समझना है कि आप पर्सन कैसे हो। क्या आपको हमेशा सिर्फ हार्ड वर्क करना पसंद है या वर्क और लाइफ में एक बराबर बैलेंस बना के चलना पसंद करते हैं? आप डेली कितने घंटे अपने गोल्स के लिए मेहनत कर सकते हो? प्लीज यहाँ आप अपने से झूठ मत बोलना, आपको प्रैक्टिकली और रियलिस्टिकली सोचना है। प्रायोरिटी प्रोडक्टिविटी। आपको रियली प्रोडक्टिव बनना है तो आपको एक टू डू लिस्ट नहीं, बल्कि आपको एक सक्सेस लिस्ट फॉलो करने की जरूरत है। आपको एक लिस्ट बनानी है उन कामों की जो आपके दिन का सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, और आपको दूसरी उन कामों की लिस्ट बनानी है जो रियली आपकी लाइफ में रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। और यही काम आपको सबसे पहले करना है, बाकी सब बाद में। वैसे वॉरेन बफेट सजेस्ट करते हैं कि हमें अपनी डेली टास्क की लिस्ट में सिर्फ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ही लिखने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। इससे दोस्तों होगा ये कि आप शैलो वर्क से बचोगे और रियल वर्क कर पाओगे। प्लान अहेड। आपको सुपर प्रोडक्टिव बनना है तो आपको ऑलरेडी अपने हर मंथ, वीक और डे को एडवांस में प्लान करके रखना है। अपना हर मंथ, वीक्स और डेज को प्लान और शेड्यूल करने के लिए आप अपना जर्नल, गूगल कैलेंडर या कोई भी फोन ऐप यूज कर सकते हैं। गिव योरसेल्फ डेडलाइंस। दोस्तों, सोचो कि अगर कोई टाइम लिमिट या डेडलाइन से नहीं होती तो वर्ल्ड में इतने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कैसे बन पाते? तो जहाँ जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसमें 2 घंटे लगा के क्यों टाइम वेस्ट करना? ये चीज आपके सभी कामों में अप्लाई होती है। आपको काम स्टार्ट करने से पहले ही डिसाइड कर लेना है कि ये वर्क कितना टाइम डिमांड करता है या डिजर्व करता है, बस उतना ही टाइम उसे दो। पार्किंसंस लॉ की मदद से आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। चेक योर लिस्ट ट्वाइस इन अ डे। लास्ट स्टेप में आपको करना बस इतना है कि जो भी गोल्स, लिस्ट्स, प्लान और शेड्यूल आपने बनाया है, आपको डेली सोने से पहले और उठने के बाद उसे पढ़ना है, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल छप जाए। नंबर 3, डोंट बी बिजी ऑल द टाइम। हमेशा बिजी रहना एक बहुत ही फैसिनेटिंग हैबिट लगती है, क्योंकि ये हमें फील करवाती है कि हम कुछ काम कर रहे हैं और प्रोग्रेस कर रहे हैं। याद रखिए, ऐसा सिर्फ हमें लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमेशा बिजी रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा प्रोडक्टिव भी हो। प्लस हमेशा बिजी रहना हमारे अंदर स्ट्रेस भी क्रिएट करता है और हम उन्हीं चीजों पे फोकस कर पाते हैं जो हमें उस वक्त हमारे सामने दिखती हैं। हमारे पास न्यू आइडियाज या न्यू तरीकों या लाइफ के बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं बचता जब हम सुपर प्रोडक्टिव होने से ज्यादा सुपर बिजी होने पे ध्यान देते हैं। द वेलबींग थीसिस के अकॉर्डिंग 2017 में किम, पार्क एंड न्यू के द्वारा की गई स्टडी में पता चला कि वर्क और पूरे दिन के बीच में लिए
जाने वाले कुछ देर के छोटे छोटे मिनी ब्रेक्स या हर कुछ महीनों बाद वेकेशंस पर जाना हमारी वेल बीइंग को सपोर्ट करता है और हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज भी। इवन लीडरशिप कोचेज एंड एक्सपर्ट्स भी रेकमेंड करते हैं जितना हमारे लिए वर्क या हार्ड वर्क करना जरूरी है, उतना ही अपनी ब्रेन और बॉडी को भी रेस्ट देना जरूरी है, क्योंकि यही रेस्ट पीरियड आपकी ब्रेन को और आपकी बॉडी को रिपेयर और रिलैक्स करके दोबारा तैयार करता है प्रोडक्टिवली वर्क करने के लिए। वरना आप हमेशा थका हुआ, स्ट्रेस्ड या लेजी ही फील करोगे और जबरदस्ती काम करोगे। तो अपने शेड्यूल और डेज में अपना रेस्ट टाइम भी जरूर इंक्लूड करें, जहां आप डेली कुछ देर सिर्फ मिनी ब्रेक्स लेके रिलैक्स करें, या आप कुछ टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए। नंबर 4, क्रिएट अ प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट। जहां आप आजकल घर में रह के प्रोडक्टिव होना चाहते हो, कॉलेज में, अपने ऑफिस में या कहीं और। अब जो हम टिप्स आपको बताने वाले हैं वो आपको हमेशा हर जगह फॉलो करनी है जब भी आप अपना काम, स्टडी या प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि आपका एनवायरनमेंट प्रोडक्टिव और फोकस्ड हो, ना कि डिस्ट्रैक्टिव। सो आपको अपने वर्किंग डेस्क और स्पेस को बाकी चीजों के लिए भी यूज नहीं करना है, जहां आप काम भी कर रहे हो, खाना भी खा रहे हो, सो भी रहे हो और फोन भी यूज कर रहे हो, और साथ ही टाइम वेस्ट भी। आपको अपना एक एरिया और जगह डिसाइड करनी है जहां आप सिर्फ अपना काम, स्टडी या प्रैक्टिस करते हो और कुछ नहीं। आपको अपने आसपास के लोगों को ऑलरेडी बोल के रखना है कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, अगर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो या वो काम मेरे बिना ना हो सके। नो बोलना सीखो, क्योंकि मोस्ट प्रोडक्टिव लोग यस से ज्यादा फालतू चीजों और कामों को नो बोलते हैं। आपको स्ट्रिक्ट रूल बना के रखना है कि आप वर्क के टाइम फोन बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे और नोटिफिकेशंस भी ऑफ करके रखनी है। आप अपने फोन को वर्क या स्टडी कंप्लीट करने के बाद उसे आपके एक रिवॉर्ड की तरह यूज कर सकते हो, बजाय डिस्ट्रैक्शन की तरह। अपने सेट टाइम पे वर्क और स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप पूरे दिन में कुछ कुछ देर में मिनी ब्रेक्स लेके थोड़ा बाहर जरूर जाइए। बाहर जाने का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप बाहर रोड पे या पार्क में ही जाओ, बल्कि आप बैल्कनी या टेरेस पे भी जा सकते हैं 10 या 15 मिनट्स के लिए। हर दिन के आखिर में अपने पूरे दिन को रिफ्लेक्ट करो। अगर दिन प्रोडक्टिव गया तो खुद पे प्राउड करो, अगर दिन अनप्रोडक्टिव गया तो देखो गलती कहाँ की और फिर अगले दिन फिर ट्राई करो। नंबर 5, बी मोर प्रोडक्टिव ऑन योर पीक प्रोडक्टिव आवर्स। असल में देखा जाए तो सभी के पास उनके अकॉर्डिंग एक पूरे दिन में एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है जब वो मोस्ट प्रोडक्टिव होते हैं। शायद आपके लिए सुबह का वक्त होता हो जब आप मोस्ट प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक फील करते हैं, या कोई शाम के वक्त में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक फील करता है, और मे बी आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी रात में बूस्ट होती हो। अब चाहे आप एक अर्ली बर्ड हो या नाइट आउल, आपको अपने मेन गोल्स के लिए अपनी एनर्जी अपने पीक प्रोडक्टिव आवर्स के लिए बचा के रखनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, आपको अपनी एनर्जी और क्रिएटिविटी बिजी वर्क में वेस्ट नहीं करनी चाहिए जो बड़े रिजल्ट्स क्रिएट नहीं करते। आपको अपने बोरिंग और रिपीटेटिव वर्क को तब करना चाहिए जब आप लेजी फील कर रहे हो, जिसमें आपकी मेंटल एनर्जी ना लगती हो। इस वर्क में आपके घर के बाकी काम, किसी से कॉल पे बात करना या अपने पर्सनल कुछ एक्स्ट्रा काम करना हो सकता है, और ऐसा करने से आप अपनी रियल प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस से तब लड़ पाएंगे जब आपकी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी अपने पीक आवर्स पे होगी। आप किस वक्त काम करते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि आप काम कर रहे हो या नहीं। और बाय द वे, अगर आपको मॉर्निंग में उठने में प्रॉब्लम होती है लेकिन आप मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहते हो, तो आप हमारी वीडियो हाउ टू वेक अप अर्ली देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।